पुलिस वाला किसी गरीब के थप्पड़ मार रहा है और अगले ही पल वही पुलिस वाला किसी नेता की गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। दोस्तों जरा सपोज करो कि आज रात तुम्हारे घर में चोरी होती है एंड तुम FIR लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हो और कहीं ना कहीं से तुम और पुलिस मिलकर पता भी लगा लेती है कि चोरी किसने करी है। फिर उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि वो जो चोर है वो किसी नेता का चमचा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम्हारे साथ मिलकर कोर्ट में जाएगी और उस नेता के चमचे को सजा दिलवाएगी? और अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो ना, तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। अगर विश्वास ना हो ना तो एक हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन जाकर उस चोर को ढूंढ कर दिखा देना। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आज 2026 में हम डिजिटल इंडिया में तो जी रहे हैं, बट हमारी पुलिस आज भी 1861 का वही सड़ा हुआ सिस्टम फॉलो करती है, जिस सिस्टम को अंग्रेजों ने हमें इंसान समझकर नहीं बल्कि जानवर समझकर बनवाया था। आज मैं तुम लोगों को सारा सच बताऊंगा जो भी तुम्हारे खून में उबाल ला देगा कि कैसे 165 साल पहले गुलामी का एक ब्लूप्रिंट बनाया गया और आज के हमारे नेताओं ने उसे इंसाफ का गला घोटू बना दिया है। आज नेताओं की प्रॉपर्टी एक्सपोज होगी और उस वर्दी के पीछे का असली दर्द सामने आएगा जो कि तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर तुम में सच में हिम्मत है ना सच्ची सुनने की, तभी इस वीडियो को देखना, वरना ऐसे ही किसी भी नेताओं की रैलियों में जाकर झंडा उठाओ। दोस्तों अगर आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखेंगे कि 1857 में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की छातियों पर मूंग दली थी, जिससे हुआ क्या कि अंग्रेज डर गए और उनको समझ आ गया कि अगर हम हिंदुस्तानियों को इंसाफ देंगे तो वो आजादी मांगेंगे। इसलिए 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पास किया जिसका नाम था द इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इस कानून को बनाने का मेन मोटिव पब्लिक सर्विस नहीं बल्कि पब्लिक सप्रेशन था। अंग्रेजों को एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो कि उनके ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करे। उन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो कि अपने ही भाई बहनों पर लाठी चलाते हुए पलक तक न झपकाए। 165 साल हो गए, हमारा संविधान बदल गया, हमारा तिरंगा आ गया, लेकिन कानून अभी भी वही गुलामी वाला है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं को ना डंडा बहुत सुकून देता है। वो चाहते ही नहीं कि पुलिस जनसेवक बने, वो ये चाहते हैं कि पुलिस हमेशा उन्हीं की लठेत बनी रहे। और अब बात करते हैं सबसे गंदे सच पर। तुम्हें पता है कि क्यों कोई कांस्टेबल या इंस्पेक्टर किसी भी नेता के रिश्तेदारों पर हाथ क्यों नहीं उठाता? क्योंकि भाई उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, उसका परिवार सिर्फ एक ट्रांसफर की चिट्ठी पर चलता है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में चीख चीख कर कहा था कि पुलिस को नेताओं से आजाद करो, DCP का टेनर फिक्स करो, ट्रांसफर बोर्ड बनाओ। लेकिन 20 साल बाद भी 2026 में स्टेट्स ने उन ऑर्डर्स को डस्टबिन में डाल दिया है। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पुलिस इंडिपेंडेंट हो गई तो इन नेताओं के इलीगल माइनिंग, लैंड ग्रैबिंग और पॉलिटिकल वियोलेंस का क्या होगा? आज एक थानेदार दूसरे नेता के आगे झुकता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं झुका तो उसका ट्रांसफर कहीं 800 किलोमीटर दूर किसी गाँव में हो जाएगा। ये एक सिस्टमेटिक कैंसर है दोस्तों, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का गला घोट रहा है। लोग पुलिस को गाली देते हैं, उन्हें गुंडा बोलते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने उन लोगों की लाइफ देखी है? एक कांस्टेबल रोजाना 14 से 16 घंटों तक ड्यूटी करता है, ना कोई वीकली ऑफ और ना ही कोई फैमिली टाइम। UN कहता है कि 1 लाख लोगों के पास 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन इंडिया में 1 लाख लोगों के पास सिर्फ 155 ही है। एक इंसान 45 डिग्री धूप में 16-16 घंटे काम करेगा, बिना सोए खड़ा रहेगा, नेताओं की झूठी गुलामी करेगा। जब वो रात को सोने जाए तो आधी रात को कोई भी काम आने पर उसको कॉल कर बुला लिया जाएगा। वो दुष्यंत कुमार की पोइट्री थोड़ी ना सुनाएगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आम आदमियों पर ही निकलती है। सिस्टम ने उसे इंसान थोड़ी समझ रखा है, उसको बस एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। हम उन्हें रिसोर्सेज भी नहीं दे रहे पर हमें रिजल्ट भी पूरे चाहिए। भाई ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि वंश भाई 2026 का कैप बिल आ तो रहा है, सब पता चल जाएगा। ऐसा ये सब सिर्फ आई वॉश है। जब तक सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया भर में क्राइम संभालने वाली टीम एक अलग होती है और भीड़ संभालने वाली टीम अलग। हमारे यहाँ वही दरोगा सुबह में नेताओं की सिक्योरिटी संभालता है, दोपहर में दंगा संभालता है, रात को क्राइम के केस सॉल्व करता है। ऐसे कैसे होगा इंसाफ? कैसे चलेगा फॉरेंसिक? हमें स्मार्ट पुलिस नहीं, हमें इंडिपेंडेंट पुलिस चाहिए जो कि नेताओं के कॉल से नहीं बल्कि संविधान की किताब से चले। अगर आज हमने इस पर आवाज नहीं उठाई ना तो हमारे बच्चे भी वही लाठी खाएंगे जो हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव किसी को नीचे दिखाना नहीं है बल्कि अपने देश को आगे ले जाना है। और ऐसे ही इस करप्ट पुलिस सिस्टम के ऊपर आदित्य कक्कर भाई ने भी वीडियो बनाए थे जिसमें उन्होंने सॉल्यूशन दिया था। पुलिस वालों की वर्दी पर वेब कैमरास लगा सकते हो एंड वहाँ से ऑपरेट वगैरह कर सकते हो, जो कि एक जेन्युइन ट्रिक है जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। भाई इस रूल को बदलने का समय आ चुका है, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? यही पुलिस वाले नेताओं की जब रैली निकलती है तो लोगों में लाठी चार्ज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई बहुत करप्ट सिस्टम देख लिया, बहुत सब कुछ देख लिया। बाकी देश में ना अगर तुम जाकर देखोगे फॉरेंस वगैरह में तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला तुम्हें बिना कोई वैलिड रीजन के तुम्हारी गाड़ी तक नहीं रोक सकता।
और हमारे यहाँ पर तो बाइकों की चाबी निकाल लेते हैं भाई। और अगर तुम इनको समझाओगे कि ये रूल नहीं है, आप चाबी नहीं निकाल सकते हो गाड़ी में से, तो भाई ये उल्टा तुम्हें ही गालियां देने लगेंगे और हो सकता है मारने भी लग जाएं। और इसमें गलती ना हमारे पूरे सिस्टम की है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे की ये गलती नहीं है। और अगर तुम इस करप्ट पुलिस सिस्टम से तंग होकर रूलिंग पार्टी या फिर किसी भी पार्टी को सिंपल मतलब किसी पीएम वगैरह को, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अगर तुम बीजेपी को इसका वो देते हो कि इनकी वजह से भाई पुलिस सिस्टम खराब है, ये है वो है, तो भाई तुम बेवकूफ हो, सच्ची में बता रहा हूँ। नॉट होना लाए भाई, लोग यही करते हैं। जैसे अगर पुलिस सिस्टम करप्ट है तो डाल दो भाई ब्लेम रूलिंग पार्टी पर, बीजेपी पर ब्लेम डाल दो कि भाई मोदी तो ऐसा नहीं कर रहा, मोदी तो ये नहीं कर रहा, मोदी सुधार नहीं रहा। तो भाई पहले मेरी पूरी बात सुन लो। पुलिस सिस्टम जो होता है ना स्टेट लेवल के अंडर में आता है। एक तुम किसी और स्टेट से हो, लेट से तुम कर्नाटका से हो और वहां पर है अभी रूलिंग पार्टी में कांग्रेस। अब तुम बोलते हो कि वहां का मुझे पुलिस सिस्टम करप्ट लग रहा है, तो तुम बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम नेताओं को ब्लेम करोगे, कांग्रेस को ब्लेम करोगे, क्योंकि तुम स्टेट लेवल को ब्लेम कर सकते हो। बट कांग्रेस को ब्लेम करने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम राहुल गांधी को ब्लेम करने लग जाओ। भाई जो तुम्हारे स्टेट का सीएम है तुम उसको बोल सकते हो। यार मैं तो यही बोलूंगा कि 2026 चल रही है तो भाई इस सिनेरियो को बदलना चाहिए, और सिनेरियो बदलेगा जहाँ तक है। पास अगर तुम लोग उठाओगे, इस चैनल पर अपने देश के लिए आवाज उठाते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यार अगर मेरे को कोई पुलिस वाला कुछ कहता है तो मैं तो उसको अपने लॉयर से बात कराऊंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे को मैं लॉयर हायर कर सकता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो तो भाई लॉयर भी हायर नहीं कर सकते। इसलिए ना भाई जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं। भाई मेरा आधा स्कूल निकल गया, मेरे को गाय बैलों की कहानी तक पढ़ा दी गई, बट मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरे पर्सनल राइट्स क्या क्या हैं। तो हाँ, इस एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है भाई। लिटरली हमारे इंडिया में 1st से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हम आगे जाकर कौन सा सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है। लाइक तुमने देखा भी होगा कि 10th के बाद ही 1st ईयर में ही लोग अपने जो इंटरेस्टिंग उनके सब्जेक्ट होते हैं उनको चूज कर पाते हैं, वरना पहले से तो वो सब कुछ ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव है जो कि हमारे देश को करने की जरूरत है, एंड कुछ नहीं, बहुत कुछ बदलाव है। तो ऐसे ही हम आवाज उठाते रहेंगे इस चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो #वंश-रिसर्च। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक और मस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी आने वाली है, बेल आइकन को दबा कर रखना। बाकी जब तक गर्व से बोलो जय हिंद, जय भारत।